मांगते हो खुदा से दुनिया, मांगते अगर खुदा तो दुनिया में जन्नत होती। तो जी बस इसी शेर के साथ में हम लोग आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हम लोग जा रहे हैं उज्जैन बाय ट्रेन बाय अजमेर होते हुए। तो हम लोग जो हैं अजमेर से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रमोद भैया, भाभी और बच्चे भी हमारे साथ में जाएंगे। इंदौर से फिर हम लोग उज्जैन से फिर हम लोग इंदौर जाएंगे। हम लोग उज्जैन जा रहे हैं महाकाल दर्शन के लिए और ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। ये जो बाहर का जो रास्ता और नज़ारा है, ये देखकर मुझे अपने ननिहाल के रास्ते की याद आ गई। वहाँ जाते हैं तब भी कुछ इसी तरीके के सीन्स आते हैं। और ये बैग जो है मम्मी लेके आए थे, तो आई एम कीपिंग इट विद माई सेल्फ एवरीवेयर एंड टेलिंग एवरीबडी। और इस वक्त तक आते आते मैं भी लिटरली बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि ट्रेन में हम लोग काफ़ी कम लोग थे, क्योंकि जयपुर से जो है ट्रेन शुरू हुई थी। फिर हम लोगों को आगे ज्वाइन किया था भैया, भाभी और बच्चों ने। उसके बाद में फिर हम लोगों ने खाना, बातें की। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड थे, अब मैंने जैसे ही बच्चे आए तो उन्हें बता दिया ऊपर वाली सीट अपनी है, साइड वाली सीट अपनी है, ये अपना है, वो अपना है। बच्चों ने मस्ती की काफ़ी देर, हम लोगों ने भी बातें की और फिर हम लोग सो गए थे। और जो है ट्रेन में मुझे कार और बसेस से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि थोड़ी सी वाइड सीट होती है आपके पास में, और बच्चे तो शैतानी करते ही हैं, आपको पता ही है। तो बस इसी तरीके से जो है हमने रात बिताई। और जैसे ही आपने देखा कि भैया, भाभी और बच्चे आए, हस्बैंड के चेहरे की कोई खुशी जो है वो वही दूसरी होगी। दोस्ती की बात ही कुछ और होती है। फिर हम लोग सुबह का व्लॉग है, हम लोग उज्जैन पहुँचे और ये मैंने सूट पहना था। मुझे फ्लोरल प्रिंट और डार्क कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास मोस्टली जो कलेक्शन है वो इसी तरीके का है। फिर हम लोग आगे मंदिर में गए और वहाँ पे थोड़ी यहाँ से ज़्यादा, मुझे गर्मी तो नहीं है वहाँ पे, उमस बहुत है। मुझे यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिडिटी लगी। हालांकि जो है पानी, ठंडा पानी है वो स्प्रिंकल हो रहा था। और पेरी जो है मंदिर की वो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी जो है, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। मैं कहूँगी कि बहुत वाइड एरिया में बना हुआ है, स्पेशियस है। और दर्शन भी हमें टचवुड बहुत अच्छे हुए, बहुत ही सूदिंग दर्शन थे। काफ़ी देर खड़े होके जो है भगवान को निहारा, उनकी नज़र उतारी और कुछ एक गिले शिकवे किए। और बस अपने मन की बातें करके और फिर हम लोग बाहर आ गए। ये अभी हम लोग ना अंदर जा रहे हैं, तो रेलिंग में जो है चलना पड़ता है काफ़ी। वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कभी महाकाल नहीं गए। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ सनस्क्रीन और लोशन है। उसके बावजूद भी मेरा फेस इतना तो कोई चैपी हो गया था, मतलब बहुत ऑयली। मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है और वहाँ पे उमस इतनी थी कि ना बहुत स्किन पे एकदम। फिर हम लोग महाकाल के बाद में आ गए थे मंगलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर मैंने देखा कि ना बहुत से लोग हवन कुंड में पूजा करवा रहे थे। पहले मुझे पता नहीं था किस चीज़ की पूजा हो रही है, बट फिर साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनकी कुंडली में मंगल का दोष है, उनकी यहाँ पर पूजा करवाई जाती है। तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी है कि इतने बड़े, मतलब मैं कहूँगी कि काफ़ी सारे वहाँ पर हवन कुंड थे। और ये जो नदी है, ये शिप्रा नदी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर लंबी क्यू नहीं थी, छोटी थी क्यू। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए, कुछ एक पिक्चर्स हमने क्लिक करवाई। और फिर यहाँ से जो है निकल करके हम लोग गए थे काल भैरव मंदिर। वहाँ पे हमने
लंच किया, फिर हम लोग गए। तो वहाँ मतलब वहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 3.5 घंटे लग गए दर्शन करने में। और बारिश हो रही थी ऊपर से, जो है कोई वो नहीं था, शेड नहीं था, बारिश हो रही थी। और वहाँ थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा हुआ कि खड़ा रहने में परेशानी हो रही थी। बाकी फिर वहाँ से हमने दर्शन किए। और मैंने वहाँ ज़्यादा क्लिप्स भी कुछ ऐसी रिकॉर्ड नहीं करी, क्योंकि इतनी बस की नहीं थी मतलब इतना अजीब सा ही एक वो हो गया था। आप देखें कितनी 20 क्यूज़ थी वहाँ पे, इस तरीके की जिक जैक, और बहुत धीरे धीरे वहाँ से जो है लोग बढ़ रहे थे आगे। तो हमने वहाँ के भी जो है दर्शन किए। फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए इंदौर के लिए। और हरियाली बहुत है उस तरफ, काफ़ी हरियाली है, और बारिश भी राजस्थान के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और ह्यूमिडिटी भी मुझे थोड़ी वहाँ ज़्यादा ही लगी। खैर फिर उसके बाद में मैंने ज़्यादा कुछ क्लिप्स नहीं बनाई। हम लोग गए थे, हस्बैंड के फ्रेंड रहते हैं, कॉलेज फ्रेंड, वहाँ पर उनके घर पे। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।